ओके, ये रहे मेरे 6 अनपॉपुलर ओपिनियन जिनको सुन के आप में से कई लोग बहुत ही ज्यादा ट्रिगर जरूर होने वाले हो। क्या मुझे वीडियो बनाने से डर लग रहा है? एब्सोल्युटली यस। लेकिन क्या मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए? एब्सोल्युटली यस। सो देर किस बात की, चलो रायता फैलाते हैं। अनपॉपुलर ओपिनियन नंबर 1, पोस्ट पैंडेमिक कंटेंट, चाहे आप यूट्यूब वीडियोस ले लो, मूवीज ले लो, वेब सीरीज ले लो, म्यूजिक तक ही क्यों ना ले लो, पोस्ट पैंडेमिक कंटेंट हैज बिकम very very mediocre. Now don't get me wrong, I'm not saying कि पोस्ट पैंडेमिक दैट इज 2020 के बाद सारा का सारा कंटेंट एकदम ही वाहियात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पोस्ट पैंडेमिक कंटेंट जो भी आ रहा है, जितने भी हिट्स भी हुए हैं, उनमें से कई मतलब ठीक है, उनमें से कई बहुत बढ़िया है, लेकिन अ लॉट ऑफ इट, especially movies and web series, are not really the ones that I would personally cherish and personally would remember and would personally watch on a boring Sunday, or when I'm feeling sad, or as a comfort or an escape or something evergreen. आप समझ रहे हो? मेरी फेवरेट लिस्ट में जो 2020 के बाद का जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे तो द गोल्डन एज फॉर कंटेंट क्रिएशन अकॉर्डिंग टू मी वुड बी बिटवीन 2014 टू 2019, क्योंकि एक तो ओरिजिनलिटी थी, रिलेटेबिलिटी थी, और तो और कंटेंट जो था एंटरटेनिंग था, जेन्युइनली ऑडियंसेस को ना एक्साइट करता था कि वो उस कंटेंट पर क्लिक करे या वो फिल्म जेन्युइनली देखने जाए। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि कंटेंट में ना उस समय वैरायटी होती थी। चाहे आप यूट्यूब वीडियोस ले लो, अलग अलग तरीके के यूट्यूब वीडियोस होते थे उस टाइम पे। टीवीएफ का एक अलग स्टाइल होता था, एआईबी का एक अलग स्टाइल होता था। फॉरगेट टीवीएफ एंड एआईबी, आप मूवी रिव्यू चैनल्स ले लो, आप रोस्ट चैनल्स ले लो, हर एक रोस्ट चैनल अपने में अलग होता था। आप गेमिंग चैनल्स ले लो, आप यूट्यूब स्किट्स देख लो उस समय की, आप यूट्यूब वेब सीरीज देख लो, आप इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स भी देख लो उस समय के। वो लोग अपने तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट करते थे और ओरिजिनलिटी लाते थे, एक वैरायटी लाते थे कंटेंट में, एक तरीके की यूनिकनेस लाते थे। फॉरगेट यूट्यूब वीडियोस, अगर हम लोग वेब सीरीज की बात करें तो वेब सीरीज उस समय भी काफ़ी बनती थी, काफ़ी बन रही थी। आज भी काफ़ी सारी वेब सीरीज बन रही है, थैंक्स टू द राइज ऑफ ओटीटी, थैंक्स टू द पैंडेमिक एंड एवरीथिंग। लेकिन ना उस समय की जो वेब सीरीज थी उसमें एक तरीके की वैरायटी थी, अलग अलग जॉनरास की वेब सीरीज बन रही थी, अलग अलग स्टाइल की वेब सीरीज बन रही थी। सेम जॉनरा में भी अलग अलग स्टोरी लाइन और अलग अलग डायरेक्शन की वेब सीरीज बन रही थी। फॉर एग्जाम्पल सेक्रेड गेम्स एंड मिर्जापुर। सेक्रेड गेम्स नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही पॉपुलर गैंगस्टर बेस्ड शो, मिर्जापुर अमेजॉन प्राइम पे एक बहुत ही पॉपुलर गैंगस्टर बेस्ड शो। लेकिन दोनों की अपनी अपनी एक ओरिजिनलिटी थी, दोनों अपने अपने ओरिजिनल वे से अपना कंटेंट प्रोड्यूस करके मासेस को एंटरटेन करते थे, जिस वजह से मासेस भी इन दोनों वेब सीरीज को अपना प्यार दे सकती थी। लेकिन आज क्या हो गया है ना, हर कोई एक ही तरीके का कंटेंट बनाने में बिजी है। चाहे आप यूट्यूब वीडियोस देख लो, हर कोई एक ही स्टाइल का कंटेंट बना रहा होता है। आप म्यूज़िक वीडियोस देख लो, म्यूज़िक वीडियोस भी ऑलमोस्ट हर एक दूसरा वीडियो सेम टू सेम, पर्सनली स्पीकिंग मेरे को तो लगने लग गया है। वेब सीरीज़ भी देखो तो वेब सीरीज़ में भी ऐसी कोई खास ओरिजिनलिटी अब बची नहीं है। ऑलमोस्ट एवरीवन इज जस्ट रिपीटिंग द सेम फॉर्मूला। Movies, let's not get started with the movies. In short, almost everyone is making the same sort of content. हर कोई एक ही तरीके का कंटेंट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी किसी भी कंटेंट में ओरिजिनलिटी लाने की कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, कई है जैसे कि इंडियाज गॉट लेटेंट, लेकिन ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो समय रैना जैसे, वो तो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपने तरीके से, अपने स्टाइल से खुद कंटेंट नहीं बना रहे होते, वो दूसरे का कंटेंट चिपका के, दूसरे का जोक्स कॉपी पेस्ट करके बना रहे होते हैं।
आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ पे किसी भी कंटेंट क्रिएटर की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हियर्स माय अनपॉपुलर ओपिनियन, एवरीबडी इज मेकिंग द सेम टाइप ऑफ कंटेंट। ये तो हो गया मेरा पहला लंबा चौड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन। दूसरा लंबा चौड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन, द टर्म पिक मी। नो, ये बहुतों को ट्रिगर करेगा, ये बहुत ही पॉपुलर शब्द सोशल मीडिया पे घूमता रहता है। द टर्म पिक मी मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज्ड हो गया है। आई टेल यू वाई, आई गिव एन एग्जाम्पल। नोरा फतेही का एक बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू बियर बाइसेप्स के साथ हाल ही में कुछ ही टाइम पहले बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, जिसमें नोरा फतेही ने फेमिनिज्म के बारे में कुछ बहुत ही इग्नोरेंट स्टेटमेंट्स मारे थे। नाउ कई लोग ऑब्वियसली नोरा को काउंटर कर रहे थे इन द कमेंट सेक्शन, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन कई ऐसे लोग थे जिनसे मुझे पर्सनली बहुत चिढ़ मचती है, और ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि शी इज़ बीइंग अ पिक मी। नाउ किसी भी आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलना या किसी भी आइडियोलॉजी के एक एलिमेंट को कॉल आउट करना डज नॉट मेक दैट इंडिविजुअल अ पिक मी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज कर रही हूँ या मैं फेमिनिज्म के एक एलिमेंट को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, that does not make me a pick me because I'm just giving constructive criticism. मैं यहाँ पे किसी इंसान को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ या कॉल आउट कर रही हूँ, एक आइडियोलॉजी की बुराई को कॉल आउट कर रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी और की वैलिडेशन सीख कर रही हूँ। सिमिलरली कोई भी इंसान किसी भी अगर आइडियोलॉजी को कॉल आउट करता है या अपनी आइडियोलॉजी को अपनी जो भी पॉलिटिकल या सोशल या जो भी आइडियोलॉजी होती है उसको एक तरीके से क्रिटिसाइज करता है, दैट डज नॉट मीन कि वो दूसरी अपोजिंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा होता है। और अगर हम वैलिडेशन की बात करें, विच ह्यूमन बीइंग डज नॉट वांट वैलिडेशन? वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, वी ऑल थ्राइव ऑन वैलिडेशन। मैं अपना वीडियो इसलिए बना रही हूँ ना कि मेरे को वैलिडेशन मिल सके। मैं इसलिए बोलती हूँ ना कि मेरे वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंगेजमेंट बढ़ाए ताकि वैलिडेशन मिल सके। हर कोई इंसान वैलिडेशन चाहता है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है? जरूरी नहीं है कि वो पिक होना चाहता हो, लेकिन अगर कोई भी इंसान वैलिडेशन चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि सामने वाले का एक अप्रूवल, सामने वाले की एक लाइकिंग मिले, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जो पिक मी का जो इतना ओवर यूज हो गया है ना कि अगर कोई अपनी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर रहा है या अपनी आइडियोलॉजी के एक एलिमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो कंप्लीटली पिक मी है, वो तो सामने वाले की वैलिडेशन सीख कर रहा होगा। दैट इज कंप्लीटली ऑफ पुटिंग, बिकॉज ठीक है, every human being wants validation like I said, but हर कोई सामने वाले के अप्रूवल के लिए नहीं कर रहा होता। हम इंसान हैं, हमारे भी डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, और अगर कोई सामने वाले के अप्रूवल के लिए भी कर रहा होता है then there is nothing wrong in it, because at the end of the day we all are social animals, right? Unpopular opinion number 3, ये बहुत ही controversial है, लेकिन let me just calm my nerves and say this on the face of it. Podcasters are super overrated. Now again, don't get me wrong, I love podcasts. I love listening to a good podcast or a good interview. लेकिन हर एक दूसरा YouTube चैनल पॉडकास्ट करने में क्यों लगा हुआ है? और वो भी पॉडकास्ट में गेस्ट्स भी किस तरह के बुलाते हो, मतलब जो डिजर्व भी नहीं करते प्लेटफॉर्म, उस तरीके के गेस्ट्स को बुलाते हैं। मैं नाम नहीं लेने वाली हूँ, लेकिन कई गेस्ट्स ऐसे होते हैं ना कि या तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे होते हैं या तो मतलब वो ऐसे कुछ मनगढ़ंत फिलोसॉफिकल बात बोल रहे होते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये बंदा क्या बोल रहा है। और कई बंदे ना जो होस्ट होते हैं वो पॉडकास्टर्स बनना जेन्युइनली डिजर्व ही नहीं करते हैं। आई एम बीइंग वेरी सीरियस, बिकॉज सवाल ही इतने फालतू वाले पूछे जाते हैं पॉडकास्ट पे। वो कर क्या रहे होते हैं? पॉडकास्ट में होता क्या है, दो बंदे बैठे होते हैं माइक लेकर और बस बातें कर रहे होते हैं। पॉडकास्ट्स कैन बी एक्चुअली वेरी गुड, लेकिन पॉडकास्ट्स ना एक तो काफी ज्यादा स्क्रिप्टेड नजर आते हैं, काफी ज्यादा मोनोटनस नजर आते हैं। पॉडकास्ट पे जोक्स भी इतने वाहियात होते हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई बस माइक ऑन कर दे और कुछ भी बोले जा रहे हो। ओनली वेरी फ्यू
podcast channels in India are actually worth listening to, worth watching and worth enjoying. नहीं तो आधे से ज़्यादा podcasts बस आपका सिर खाने के लिए बने होते हैं. Both unpopular opinion and I'm sure आप लोग इस वाले से तो agree करोगे कि कई meme pages Instagram को literally बर्बाद कर रहे हैं. Now I love memes, we all love memes, लेकिन कई ऐसे बहुत ही वाहियात memes होते हैं इंटरनेट पे जो कि इंस्टाग्राम पे आई डोंट नो इतना लो एफर्ट कंटेंट बन जाता है ना वो इंस्टाग्राम पे, और उसको एक अच्छी रील या एक मीनिंगफुल मीम से ज्यादा लाइक्स मिल रहे होते हैं. इतना चूतिया लगता है वो. आई नो आई एम अ लिटिल ओल्ड स्कूल रिगार्डिंग इंस्टाग्राम. तो मैं अपनी रील्स बनाती हूँ, मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाती हूँ, मैं साथ में थोड़ी बहुत फोटोज भी शेयर करती हूँ एंड एवरीथिंग, लेकिन आई स्टिल हैव अ वेरी वेरी ओल्ड स्कूल अप्रोच रिगार्डिंग इंस्टाग्राम. आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट इंस्टाग्राम पे आप बहुत वैरायटी ऑफ कंटेंट डाल सकते हो, वैरायटी ऑफ मीम्स वगैरह डाल सकते हो, लेकिन मीम्स तो कुछ अच्छे होने चाहिए ना. मीम्स तो थोड़े मजेदार वाले होने चाहिए. कई एकदम फालतू, एकदम लो एफर्ट, और उसमें जो ट्रैक भी डाला जाता है एकदम फालतू, एकदम लो एफर्ट, एकदम लाउड सा भोजपुरी ट्रैक उसमें डाला जाता है जो कि अलग से सिरदर्द करा देता है. एंड these meme pages literally ruin Instagram. And it's not just meme pages on Instagram. कई Reddit pages, कई subreddits on Reddit are मतलब meme pages are annoying, but certain Reddit pages are full of toxicity. और उन पेजेस पे अगर आप थोड़ा सा भी सेंसिबल बात कर लो ना, आपको या तो डाउनवोट किया जाता है या तो आप बैन ही हो जाते हो. ओके, forget all the crazy rants aside, unpopular opinion number 5, and I'm pretty sure कि आप लोगों को ये वाला opinion तो बहुत अच्छा लगेगा, because ये क्रिकेटर, ये बॉलर मेरा फेवरेट बॉलर है मोहम्मद शामी के बाद. आई मीन आई लव जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यूजी चहल, लेकिन ये बॉलर को आई डोंट नो ये क्यों रिटायर हुआ. ये बॉलर को क्रिकेट में अभी होना चाहिए था. एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन ईशांत शर्मा. ईशांत शर्मा इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट बॉलर्स. द वे ही एक्यूरेटली बॉल्स और स्टंप्स पे जाके वो हिट करता था कई बार. मतलब आपने वो आईपीएल में भी देखा होगा, द वे उसने आंड्रे रसल को जिस तरीके से आउट किया, इट वाज लाइक वाओ. आप ईशांत शर्मा के कई परफॉर्मेंसेस, बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देखना ईशांत शर्मा के, द वे ही जस्ट hits the stumps, मतलब cleverly and very calmly with accuracy. Wow. Speaking of underrated people, there is one Bollywood singer, and this is my unpopular opinion number 6. ये मेरा आखिरी unpopular opinion होने वाला है. This Bollywood playback singer, she is one of the most versatile singers. She is one of the most beautiful singers. इसने काफ़ी सारे आइकॉनिक गाने गाए हैं. अगर आपको लत लग गई याद हो, अगर आपको बलम पिचकारी याद हो, अगर आपको सारी नाइट बेशर्मी की हाइट, ये वाले गाने याद हो, then I guess you know who I'm talking about. I'm talking about Shalmali Kholgade. Shalmali Kholgade, she is slightly on the mainstream side, लेकिन शलमली खोलगड़े को उतना ज़्यादा हाइप नहीं मिलता है जितना बाकी सारी फीमेल सिंगर्स या बाकी सारे आर्टिस्ट को मिलता है. शलमली को उतना ज़्यादा हाइप नहीं मिलता है, जबकि शलमली की आवाज़ मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल लगती है. द बेस्ट थिंग अबाउट शलमली खोलगड़े इज़ दैट कि अगर गाना आज से 10 साल भी पुराना क्यों ना हो, अगर वो कहीं ना कहीं से चल जाए ना, आपको उस गाने को ऑटोमेटिकली आपको सुनने का मन करेगा. वो गाना इतना रेलेवेंट हो जाता है शलमली की वॉइस की वजह से. एंड लाइक आई सेड, शलमली खोलगड़े's वॉइस इज सुपर वर्सेटाइल. उसने बहुत सारे हमारे आइकॉनिक बॉलीवुड गाने गाए आज की डेट के. उसने आइटम सॉन्ग्स के गाने गाए हैं, उसने रोमांटिक सॉन्ग्स गाए हैं, उसने सैड सॉन्ग्स गाए हैं, उसने पार्टी सॉन्ग्स गाए हैं. लाइक आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई फील रियली नॉट सैड, but it just shocks me that she doesn't get that much of rage and recognition that a Sunidhi Chauhan gets. Now, no offense, I love Sunidhi Chauhan also. Like a Sunidhi Chauhan or a Shilpa Rao
और श्रेया घोषाल और सो मेनी ऑफ दीज इंडे फीमेल आर्टिस्ट्स एज वेल, यू नो, पंजाबी सिंगर्स के बारे में हम इतना रेव अबाउट करते हैं एवरीथिंग, एंड राइटफुली सो, उनके गाने भी अच्छे होते हैं, लेकिन somehow Shalmali Kholgade in all this music industry and indie artists and everything, somewhere her name gets really missing because she has sung the most iconic numbers. Still उसको इतनी recognition नहीं मिलती है. Still somehow लोग उसको एकदम भूल जाते हैं, उसका नाम याद नहीं रखते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ याद रखते हैं, उसका जो गाना होता है उसको याद रखते हैं. So I just want to take a moment here and appreciate Shalmali Kholgade for her beautiful and versatile voice, and I'm sure कि आप लोग भी मुझसे ज़रूर agree करते होंगे. So that's it. I hope कि आपको मेरे unpopular opinions अच्छे लगे होंगे. अगर आपको मेरे unpopular opinions triggering लगे या बहुत पसंद आए, then do leave a comment below. Make sure कि आप इस वीडियो को like करें. Make sure कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. Make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए notified रह सके. आई होप कि अगर आपको ये अनपॉपुलर ओपिनियंस ट्रिगरिंग लगे हो, देन आई डोंट नो व्हाट टू से. शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मजे मारिए. टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.